हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 11th क्लास का चैप्टर जो आपका 9 है, सीक्वेंस एंड सीरीज। उसमें ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 3 भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 3। इस पार्ट से पहले मैं इस चैप्टर के 2 पार्ट बना चुका हूँ बच्चों। उन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी वीडियो को देखकर बेसिक इन्फॉर्मेशन चैप्टर की ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे स्पेशली जीपी के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो जीपी क्या होती है, उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन 2 पार्ट्स में, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, तो इन सभी क्वेश्चनों करने से पहले हम समझते हैं कि जीपी क्या होती है। अब देखिए बच्चों, जीपी क्या होती है। ए सीक्वेंस विच हैव कॉमन रेशियो आर सेम। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है और वहाँ पर उन टर्म के बीच में जो कॉमन रेशियो है बच्चों, वो क्या है, सेम है। ए सीक्वेंस विच हैव कॉमन रेशियो आर सेम इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, या फिर क्या बोलते हैं बच्चों, उसको जीपी सीरीज बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो कुछ ऐसा होता है, ए आर स्क्वायर, ए आर की क्यूब, सो ऑन, ठीक है बच्चों। कुछ एग्जांपल के रूप में समझते हैं बच्चों। तो मैंने क्या कहा बच्चों आपको कि एक सीक्वेंस जहाँ पे कॉमन रेशियो क्या होती है बच्चों, सेम होती है, उसको क्या बोलते हैं, जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में समझिए बच्चों, मान लीजिए मैंने कहा 2 4 8 16। ध्यान से देखिए बच्चों, 2 से अगर 4 को डिवाइड करें तो 2 आएगा, 4 से 8 को डिवाइड करेंगे बच्चों तो भी 2 आएगा, और 8 से 16 को डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा बच्चों, 2। तो इस टाइप की जब कॉमन रेशियो बराबर से होती है बच्चों, वो सीरीज क्या कहलाती है, आपकी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहलाती है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 3 9 27, ठीक है बच्चों, 81। यहाँ पे देखिए बच्चों, 3 से 9 को डिवाइड किया 3, 9 से डिवाइड किया 27 को बच्चों 3, और 27 से डिवाइड किया 81 को क्या आ रहा है बच्चों, 3। तो ये सीक्वेंस भी क्या है बच्चों, आपकी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। उसका स्ट्रक्चर ये होता है, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए, सेकेंड टर्म होता है ए आर, थर्ड टर्म होता है ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म होता है ए आर की क्यूब, और ए का मतलब फर्स्ट टर्म और आर का मतलब बच्चों कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो कैसे निकलता है बच्चों, अगर हम फर्स्ट टर्म से सेकंड को, या फिर सेकंड से थर्ड को, या फिर थर्ड से फोर्थ को डिवाइड करेंगे तो जो रेशियो आएगा डेट इज कॉमन रेशियो। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे मैंने कहा बच्चों 1 5, ठीक है बच्चों, और ये 25, ये 125। यहाँ देखिए 1 से डिवाइड किया 5 को 5, 5 से डिवाइड किया 25 को 5, और 25 से किया कितना आ गया 5। इसका मतलब सीक्वेंस भी क्या है बच्चों, आपकी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, ठीक है बच्चों। इसको बोलते हैं जीपी सीरीज। अब जीपी सीरीज में बच्चों कुल मिला के 3 फॉर्मूले हैं। इन 3 फॉर्मूले के बेस पे हम जीपी सीरीज के सारे टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, जहाँ तक बात करते हैं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज तो बच्चों एपी और जीपी की बच्चों सेम आती है, बट वहाँ पे कॉमन डिफरेंसेस सेम होता है और यहाँ पे कॉमन रेशियो सेम होती है, इसलिए इनके फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। अब देखिए बच्चों, जीपी के अंदर बच्चों अगर आपको nth टर्म का फॉर्मूला निकालना है, nth टर्म का मतलब होता है अगर जीपी का कोई भी टर्म आपको डायरेक्टली फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्मूले से करेंगे ARn-1। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम जीपी का कोई भी टर्म डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और ऐसे हमारे पास सम के भी 2 फॉर्मूले हैं। वो फॉर्मूले क्या हैं बच्चों, देखिए, एक तो फॉर्मूला ये है बच्चों, AR⁻n-1 अपॉन में R-1 व्हेन R ग्रेटर देन बच्चों 1। जब कॉमन रेशियो 1 से ज़्यादा होती है तो इस वाले फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं बच्चों, सम निकालते हैं। और जब R की वैल्यू बच्चों 1 से क्या होती है बच्चों, लेस देन होती है, तो इस वाले फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं बच्चों, सम। तो सम निकालने के 2 फॉर्मूले पर इंस्ट्रक्शन दे रखी है, R ग्रेटर देन 1 एंड R लेस देन 1, और टर्म निकालने के लिए इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। अब देखिए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। द nth टर्म ऑफ ए जीपी इज। इस जीपी का जो nth टर्म क्या होगा बच्चों, nth टर्म का मतलब जब टर्म की वैल्यू क्या होगी, n होगी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे मैं कहता हूँ जीपी का 5 टर्म क्या होगा, तो इस फॉर्मूले में n की जगह 5 आ जाएगा। और जब मैं कहूँगा जीपी का 6 टर्म क्या होगा, तो n की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और जब मैं बोलूँगा किसी जीपी का हमें निकालना है nth टर्म, तो n की जगह बच्चों n ही रहेगा। अब देखिए बच्चों, हमें कौन सा टर्म निकालना है बच्चों, nth टर्म, तो n की जगह n रहेगा। और a की वैल्यू कितनी बच्चों, देखिए फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना बच्चों आपका 5, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों आपका 5। और देखिए फिर क्या आता है R का मतलब कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो को R बोलते हैं। वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है,
फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड कीजिए या फिर सेकंड से थर्ड को, तो डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी डेट इज आर, इट्स मीन्स कॉमन रेशो। तो आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, वो भी 5 है। ऊपर क्या आएगा n-1। अब जब बच्चों बेस सेम होता है, पावर क्या करते हैं ऐड, तो इसकी पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 प्लस n-1 इट्स मीन्स 5 की पावर n। तो इस सीक्वेंस का nth टर्म हो जाएगा 5 की पावर n। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इफ़ द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4, ये जीपी की बात हो रही है कि एक जीपी का जो थर्ड टर्म है वो 4 है, ठीक है बच्चों। द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म, उसके स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 5 टर्म होंगे उनका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए बच्चों, थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं बच्चों। हमें पता है जीपी का स्ट्रक्चर बच्चों ये होता है, ये जीपी का क्या होता है बच्चों, स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर की क्यूब। उन्होंने कहा कि इफ़ द थर्ड टर्म इज 4, उसका जो थर्ड टर्म है बच्चों वो कितना है, 4 है। अब देखिए बच्चों, थर्ड टर्म का मतलब क्या है बच्चों, जैसे मुझे पता है कि कोई भी टर्म निकालना है तो इस वाले फॉर्म में से निकालना है। तो अगर मुझे सेकंड टर्म निकालना है तो n की जगह 2 आ जाएगा, और थर्ड टर्म निकालना है तो n की जगह 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब थर्ड टर्म का मतलब क्या हुआ बच्चों, ए आर, और 3 में से 1 गया 2। तो हम बोल सकते हैं कि थर्ड टर्म का मतलब ए आर स्क्वायर, और थर्ड टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, 4 दे रखी है। और आपको क्या निकालना है, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म, स्टार्टिंग के 5 टर्म का क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तो फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं, सेकेंड टर्म को बोलते हैं ए आर, थर्ड टर्म को ए आर स्क्वायर, और फोर्थ टर्म को ए आर 3, फिफ्थ टर्म को ए आर 4। अब इन सबकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कितनी बार आ जाएगा बच्चों, 5 टाइम्स। और देखिए 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो आर की पावर 10। क्या हम बच्चों इसको ऐसे कर सकते हैं, ए आर की 2 की होल पावर 5, ठीक है बच्चों, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लिखने में क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब देखिए ए आर स्क्वायर कितना दे रखा है बच्चों, 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 की पावर 5। इसका मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 5 टर्म होंगे उनका जो प्रोडक्ट करके वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 4 की पावर 5। लॉजिकल क्वेश्चन था बच्चों, 4 की पावर 5, तो सी ऑप्शन ठीक है आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। विच टर्म ऑफ जीपी इज 5120, ये आपके पास एक ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस है और इसमें कौन से टर्म पे 5120 आएगा। तो विच टर्म का मतलब आपको n को फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसको भी करते हैं बच्चों प्रैक्टिकल अप्रोच से। देखिए भाई, जब भी बात करते हैं टर्म की तो कौन सा फॉर्म लगता है बच्चों, ये वाला। तो देखिए कह रहा कि विच टर्म ऑफ जीपी इज 5120, कौन से नंबर पे ये आएगा। तो ये आपका क्या है बच्चों, an है, ठीक है जी। ए कितना है बच्चों आपका 5। आर कैसे निकालेंगे, 5 से 10 को डिवाइड कीजिए या 10 से 20 को, तो कितना आ रहा है 2। तो आर की वैल्यू कितनी होगी 2, और एन हमें फाइंड आउट करना है। अब ये 5 कहाँ जाएगा बच्चों, इसके डिवाइड में, तो 5 1 जा 5, और 5 2 जा 10, और 5 4 जा 20, ठीक है बच्चों। अब 1024 के फैक्टर बनाएंगे बच्चों। देखिए तो 1024 के अगर फैक्टर बनाएं बच्चों तो ये, ठीक है बच्चों, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से चलता जाएगा, ठीक है बच्चों, सबको पता है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 16 8 4 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम कह सकते हैं इसको 2 की पावर 10 और 2 की पावर n-1। और जब बेस सेम होता है तो पावर को कंपेयर करते हैं बच्चों, तो 10 इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 11 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इफ द 8th टर्म ऑफ ए जीपी इज 192, एक जीपी का जो 8th टर्म है उसकी वैल्यू 192 है, और विद द कॉमन रेशियो कितना है बच्चों, 2, कॉमन रेशियो 2 है। देन द 12th टर्म इज, उसके 12th टर्म की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसको भी करते हैं बच्चों प्रैक्टिकली, ठीक है। अब देखिए बच्चों, 8 टर्म का मतलब क्या है, जब भी किसी टर्म की बात करते हैं, इस फॉर्मूले की बात करते हैं, तो टर्म का मतलब n की जगह वो वैल्यू आ जाएगी। 8 टर्म का मतलब यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो 8 टर्म का मतलब होता है AR की पावर 7 इक्वल टू 192, ये आपको गिवन है, और R आपको 2 गिवन है, ठीक है बच्चों। हमें निकालना है 12 टर्म। अच्छा बच्चों, 12 टर्म का मीनिंग क्या होता है, 12 टर्म का मतलब होता है AR की पावर 11, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमें 2 टर्म की वैल्यू दे रखी है,
क्या बच्चों मैं इस 12 टर्म को ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ बच्चों? देखिए ध्यान से देखिए, ए आर की पावर 7 इंटू में आर की पावर 4, क्योंकि ऐसा करने से क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट तो पड़ा नहीं, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कांस्टेंट रहेगा और आर की 7 आर की 4 क्या हो जाएगा? आर की 11। इसका फ़ायदा ये हुआ बच्चों, क्योंकि ए आर की 7 की वैल्यू हमें पता है कितनी, 192, और आर की वैल्यू भी हमें पता है 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 192 इंटू में 16। अब इन दोनों क्या कर देंगे बच्चों? आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके हमारे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। अब देखिए 6 2 जा 12, तो लास्ट में तो कन्फर्म 2 आएगा बच्चों, और इन चारों ऑप्शन में से कहीं पे भी लास्ट में 2 नहीं है। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका 100% बच्चों ठीक होगा। क्लियर हो गया आपका? या तो मल्टीप्लाई पूरी कंप्लीट कर दीजिए, पर क्यों करें बच्चों? क्योंकि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है, और हमें पता है जब 6 के 2 में करेंगे तो पीछे 2 आएगा, और यहाँ पे 2 एक ही टर्म में है, तो हम सबकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाउ मैनी टर्म ऑफ जीपी आर नीडेड टू गिव सम 120? जीपी के कितने टर्म लें कि उनका सम क्या आ जाए बच्चों? 120 आ जाए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमने मिस्टेक क्या कर दी बच्चों? इसमें हमने जीपी तो लिखी नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसमें जीपी क्या होनी चाहिए बच्चों? इसमें जीपी हम बना देते हैं आपके लिए 3 का स्क्वायर 3 की क्यूब। ठीक है बच्चों, वो हम लिखना भूल गए। तो इस सीक्वेंस के अंदर जीपी सीक्वेंस है, यह है 3 का स्क्वायर 3 की 3। ऐसे हम कितने टर्म लें कि उनका सम कितना हो जाए बच्चों? 120 हो जाए। ठीक है, तो हमें n फाइंड करना है। तो a कितना है बच्चों? 3, और r भी कितना आएगा? ये 9 हो जाएगा, और 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, r भी 3, और Sn कितना है बच्चों? 120। अब हमें पता है कि r की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है बच्चों? 1। तो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? फर्स्ट वाला। तो Sn की जगह पुट कर देंगे 120, a की जगह 3, r की जगह भी 3, n हमें फाइंड आउट करना है, और नीचे 3 - 1। अब देखिए बच्चों 120, 3 में से 1 गया 2 जाएगा ऊपर, और 3 कहाँ आएगा? नीचे। 3 की पावर n - 1, 3 से कैंसिल किया, ये कितना आ गया बच्चों? 3 4 जा 12। ठीक है, 40, तो ये 80 हो गया, और 3 की पावर n, और ये माइनस का 1 यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो 81, 3 की पावर n। अगर हमें पावर निकालनी है तो बेस क्या बनाते हैं बच्चों? सेम। तो 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और 3 की पावर n। बेस से बेस कंपेयर हो गया, n = 4। तो हम अगर इस जीपी सीरीज के स्टार्टिंग के 4 टर्म को लें तो उनका सम कितना आ जाएगा बच्चों? 120 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल बच्चों सही है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। द जीएम ऑफ 2 and 8 इज, तो हमें 2 और 8 का क्या निकालना है बच्चों? जीएम निकालना है। जीएम का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल मीन, और ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब होता है कि 2 और 8 के बीच में एक ऐसा नंबर बताओ जिससे सीक्वेंस क्या बन जाए बच्चों? जीपी बन जाए। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है बच्चों, तो फॉर्मूले से करते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, अगर फॉर्मूले से करेंगे बच्चों तो क्या है, देखो, अगर a और b हमारे पास 2 नंबर हैं और उनका हमें क्या निकालना है बच्चों? जीएम। तो फॉर्मूला होता है √ab। तो a का मतलब फर्स्ट नंबर कितना है बच्चों? 2, सेकंड नंबर 8, तो 16 हो गया, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। इसका मतलब 2 और 8 का जीएम कितना हो गया बच्चों? 4। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मुझे 2 और 8 का जीएम निकालना है तो इनके बीच में एक ऐसा नंबर निकालना है जिससे ये सीक्वेंस क्या बन जाएगी? जीपी बन जाएगी। तो अगर देखो यहाँ 4 पुट करते हैं तो 2 से डिवाइड किया 4 को 2, 4 से डिवाइड करेंगे 8 को 2, तो सीक्वेंस क्या बन गई? जीपी। इसका मतलब 4 ही हमारा फाइनल आंसर होगा। और अगर हम यहाँ पे 7 पुट करेंगे तो 2 से 7 को डिवाइड करने पे और 7 से 8 को डिवाइड करने पे कॉमन रेशियो बराबर नहीं आएगी। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऐसी बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 4 जीएम्स बिटवीन 3 and 96, 3 और 96 के बीच में हमें 4 जीएम्स निकालने। इट्स मीन्स 3 और 96 के बीच में हमें 4 नंबर ऐसे बताने जिससे पूरी सीक्वेंस क्या हो जाएगी? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, एक तरीका आता है टैली मेथड का। कैसे? ये है आपका 3, ये 96। ठीक है जी, अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ 6 को तो 2 आएगा, 6 से डिवाइड करूँ 12 को तो 2 आएगा, 12 से डिवाइड करूँ 24 को तो 2 आएगा, 24 से डिवाइड करूँ 48 को तो 2 आएगा, और 48 से डिवाइड करूँ 96 को तो 2 आ रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, क्योंकि 3 और 96 के बीच में ये 4 नंबर ऐसे हैं जिससे सीक्वेंस क्या बन रही है बच्चों? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो रही है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है?
इफ माइनस का 1/7 कॉमा x माइनस 7 आर इन जीपी, फाइंड द वैल्यू x। ये तीनों नंबर किस में है बच्चों? जीपी में। अब ध्यान से देखिए बच्चों अब देखिए बच्चों, अगर ये तीनों नंबर जीपी में हैं तो एक रिलेशनशिप होता है बच्चों। मान लीजिए मैंने कहा ए बी सी आर इन जीपी, ये 3 नंबर बच्चों जीपी में है, तो इनके बीच एक रिलेशन होता है बच्चों। जब भी 3 नंबर जीपी में होते हैं तो सेकंड नंबर का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड के मल्टीपल के बराबर होता है। तो जब भी ऐसा कहा जाए बच्चों कि 3 नंबर जीपी में है, इट्स मीन सेकंड नंबर का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड के मल्टीपल के बराबर होता है। कैसे होता है बच्चों? देखिए, अगर तीनों नंबर जीपी में, इसका मतलब बी को डिवाइड करें ए से या सी को डिवाइड करें बी से, रेशियो बराबर आएगी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, है ना भाई। तो इसका मतलब ये है कि हमें चेक करना है, तो ये तीनों नंबर जीपी में है, तो इसका मतलब सेकंड नंबर क्या है? एक्स, इसका स्क्वायर इन दोनों के मल्टीपल के बराबर है। तो 7 7 कर दिया, माइनस माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 1, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू √1, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-1। तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? +-1। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। फाइंड द सम ऑफ 6th टर्म ऑफ जीपी। इस जीपी के हमें स्टार्टिंग के 6th टर्म का क्या निकालना है बच्चों? सम निकालना है। अब देखिए बच्चों, जीपी का सम निकालने के बच्चों 2 फॉर्मूले हैं, डिपेंड करता है r ग्रेटर देन 1 है या r लेस देन 1 है। अब देखिए बच्चों, a कितना है इस क्वेश्चन के अंदर? 2, और फर्स्ट टर्म से सेकंड को डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? कॉमन रेशियो, डेट इज 2, वो भी आपका 2 आ रहा है, ठीक है जी, अच्छी बात है। और हमें सम निकालना है कितने का बच्चों? 6th टर्म का। तो देखिए r की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब इस फॉर्मूले से सम निकालेंगे। तो सम निकालना है 6th टर्म का, a की जगह 2 पुट कर देंगे, r की जगह 2, n की जगह 6, और नीचे 2 - 1, तो 2 की पावर 6 64 माइनस का 1, और 2 इंटू में 63, तो 126 आपका फाइनल आंसर आएगा। तो कोई ऑप्शन है इसमें? यस, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। फाइंड एक्स इफ द नंबर्स दिस एंड दिस आर इन जीपी। ये तीनों नंबर किस में बच्चों? जीपी में है, तो आपको एक्स निकालना है। तो सेम पैटर्न जो भी बताया था कि अगर जब भी 3 नंबर जीपी में होंगे तो सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड के मल्टीपल के बराबर होता है। तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2/7 इंटू माइनस का 7/2, ठीक है बच्चों। तो एक्स स्क्वायर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2, 7 7, तो क्या बचा? 1। तो x इक्वल टू √1, तो x का मतलब +-1। क्या बात है बच्चों, इसका ऑप्शन भी आपका ए है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों हमने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मतलब जीपी के स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन जो एमसीक्यू के थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है टर्म 1 के एग्जाम के लिए, वो हमने कवर कर लिए। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।